तो कैसे हो। तो गाइस आज बात करते हैं ट्रेनिंग के बारे में गाइस, ठीक है। तो जो ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है तो अच्छे से थोड़ा देखना और समझ जाना गाइस, ठीक है। तो जो भी आपका ट्रेनिंग रहेगा लगभग 11 से 12 महीने का आपका ट्रेनिंग रहेगा, ठीक है। नॉर्मल तो 11 महीना तो ट्रेनिंग आपका रहना ही रहना है। अगर कोई एक्स सर्विस मैन अगर कोई ज्वाइन कर रहा है तो उनका 3 महीना ट्रेनिंग रहेगा गाइस, ठीक है। बट जो नॉर्मली फ्रेश बंदा ज्वाइन कर रहा है उसका लगभग 11 महीने से लेकर 12 महीने के अंदर आपका शेड्यूल रहेगा जो भी आपका ट्रेनिंग का, ठीक है। तो गाइस देखो, ट्रेनिंग में पहले है एक मेन इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रेनिंग का आपको 2 बार चांस दिया जाएगा, ठीक है। जो फर्स्ट आप ज्वाइन कर रहे हो वो एक बार ट्रेनिंग का चांस मिलेगा, अगर उसमें फेल हो जाते हो या फिर कुछ रीजन हो जाता है तो आपको सेकंड चांस मिलेगा, ठीक है। बट इससे ज़्यादा आपको चांस नहीं मिलेगा, ऐसे कि आप पहली बार फेल हो गए, सेकेंड बार फेल हो गए, थर्ड बार फेल हो गए, ऐसे तो चांस नहीं मिलेगा। बट ट्रेनिंग इतना भी कुछ हार्ड नहीं है कि आप एक बार में पास ना कर पाओ, ठीक है। आपको क्या होगा तो आपका सेकेंड टाइम ट्रेनिंग में चले जाओगे, उस बारे में मैं बताऊंगा। बट पहले बात कर लेते हैं ट्रेनिंग के बारे में, ठीक है। तो गाइस जब आप ट्रेनिंग सेंटर पहुंचोगे आपको ना थोड़ा अलग एक्सपीरियंस रहेगा। अगर कोई एनसीसी किया है, एनसीसी कैंप गया है, या फिर कोई आरडीपी, सीडीपी, आरसीटीसी कैंप, या फिर कोई भी अगर एनसीसी कैंप गया है तो उसको भी वही फीलिंग्स होगा कि एनसीसी टाइप फीलिंग होगा, ठीक है। लेकिन ये जो कैंप रहेगा आपको लगभग 11 महीने का कैंप रहेगा, ठीक है। तो 11 महीने का जो ट्रेनिंग रहेगा, 11 महीने का जो 6 मंथ ट्रेनिंग रहेगा, ठीक है। 6 मंथ के बाद आपका ट्रेनिंग 2 भागों में बटा रहता है गाइस, ठीक है। 2 भागों में बटा रहता है। एक रहेगा आपका बेसिक ट्रेनिंग, उसके बाद रहेगा आपका एडवांस ट्रेनिंग, ठीक है। एडवांस में मतलब जो बेसिक ट्रेनिंग रहेगा उसको आपको ना धीरे 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 सिखा के लेके जाएंगे, ठीक है। फिर जब आपका बेसिक ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा, फिर जब एडवांस का शुरू होगा तो उसमें थोड़ा आपका लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा ट्रेनिंग का, ठीक है। उसमें ऐसे कुछ नहीं है कि ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, ज़्यादा वो होगा, ज़्यादा वो होगा, कुछ नहीं होगा। वो ज़्यादा हार्ड होगा, ठीक है। लेकिन आप ये जो 6 महीने में जो ट्रेनिंग आप सीखोगे ना, वो सीखने के बाद आपको ये जो 4 महीना या 5 महीना जो आपका ट्रेनिंग का बचा होगा वो आपको उतना लोड नहीं लगेगा गाइस, ठीक है। तो फिर आप चलते हैं, आपका ट्रेनिंग शेड्यूल 2 भाग में बटा रहेगा, ठीक है। एक रहेगा बेसिक और एक रहेगा एडवांस, ठीक है। जब आपका बेसिक ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा आफ्टर 6 महीने के बाद, आपका जो ट्रेनिंग खत्म होगा 6 महीने का, उसके बाद लगभग आपको 10 से 12 दिन का एक छुट्टी मिलेगा जो कि रहता है मिड टर्म ब्रेक, ठीक है। मिड टर्म ब्रेक का मैं एक वीडियो डालूंगा, उसमें मेरी मम्मी मुझे पहचान नहीं पा रही थी क्योंकि 6 महीने में मैं इतना, मेरा बॉडी चेंज हो गया था, शकल वकल बाल वाल सब उड़ गए थे, बाल मतलब टकला हो गया था। तो मेरी मम्मी भी मुझे पहचान नहीं पा रही थी, तो मैं वो वीडियो डाल दूंगा, आप देख लेना। मिड टर्म के ब्रेक में मैं घर जाने के टाइम मैंने वीडियो बनाया हुआ था, तो वो अभी आप देख लेना कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, वो आपको देख के पता चल जाएगा गाइस, ठीक है। बट एक खुशी रहती है कि 6 महीना ट्रेनिंग करने के बाद, इतनी मेहनत ट्रेनिंग के बाद ना आपको 6 महीने के बाद एक 10 दिन छुट्टी मिलता है घर जाने के लिए, तो उसमें ना थोड़ा अलग ही फीलिंग्स रहता है। मैं घर गया था एंड केक वेक कटिंग किया था। अगर आपको केक कटिंग वाला वीडियो देखना है तो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ गाइस, ठीक है। तो गाइस ये था मेरा केक कटिंग वाला वीडियो। मैं जब घर गया था तो मेरे भाई के घर में गया था तो वहाँ पर केक वेक कटिंग किया था गाइस, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं, आपका फिर 10 दिन के बाद फिर से आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। उसके बाद आपका एडवांस ट्रेनिंग चलेगा। एडवांस ट्रेनिंग के साथ साथ आपका पीओपी की भी तैयारी चलेगा। पीओपी होने के बाद आपका कमांडो ट्रेनिंग भी चलेगा 1 मंथ, ठीक है। तो मान के चलो जो एडवांस ट्रेनिंग रहता है, अगर 5 महीने का एडवांस ट्रेनिंग है तो 3 महीना आपका एडवांस ट्रेनिंग में जाएगा, फिर चौथा महीना आपका पीओपी की प्रैक्टिस के लिए जाएगा, फिर 5वां महीना जो रहेगा आपको प्री कमांडो कोर्स में आपका 5वां महीना चला जाएगा, ठीक है। ये हर डिपार्टमेंट में थोड़ा अलग अलग हो सकता है, किसी में पहले कमांडो ट्रेनिंग हो जाए फिर पीओपी हो, या फिर कोई भी आगे पीछे हो सकता है, बट ट्रेनिंग सेम ही रहेगा। सेम ही रहेगा मतलब शेड्यूल जो है वो सेम रहेगा, बट किसी किसी का ट्रेनिंग थोड़ा हार्ड रहेगा, किसी किसी का थोड़ा ईजी रहेगा। अब सब की बात अलग अलग है गाइस, ठीक है। तो उसके बाद आपका पहले जो बेसिक ट्रेनिंग रहेगा 6 महीने का, 6 महीने का जो ट्रेनिंग रहेगा आपको वहाँ पर ना मतलब जीरो से सिखाया जाएगा, ठीक है। अब ऐसे नहीं है कि आपने 5 किलोमीटर रनिंग क्लियर करके आया है तो आपको पहले ही ट्रेनिंग सेंटर में डाल के 5 किलोमीटर ही दौड़ाएंगे, ठीक है। जो ट्रेनिंग सेंटर का आपका पहले रहेगा उसको पहले आपको चलाएंगे, ठीक है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 खाली, 1 2 खाली, 1 2 खाली, इस टाइप में आपको चलाया जाएगा। फिर कुछ दिन 1-2 दिन चलाएंगे, तेज़ चलाएंगे, स्पीड में चलाएंगे। फिर 1-2 दिन के बाद आपको स्लो रनिंग करवाएंगे, गिनती से रनिंग करवाएंगे। फिर कुछ दिन बाद आपको ग्राउंड में ऐसे मतलब चक्कर मरवाएंगे, ठीक है। ऐसे वीकली निकल जाएगा आपका, धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। ऐसे नहीं है कि एक बार में आपको पूरा बूस्ट दे के आगे बढ़ा दें, वैसे नहीं होगा। जो भी आपको होगा धीरे धीरे सिखाया जाएगा। जैसे कि रनिंग सिखाया जाएगा, रनिंग करोगे, उसके बाद बीम मारना, पुशअप मारना, उसके बाद रस्सी चढ़ना, उसके बाद जो भी ट्रेनिंग रहेगा आपको धीरे धीरे आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपके फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ
आपका इंडोर क्लासेस भी चलेंगे, जो भी डिपार्टमेंटली जो भी रूल रेगुलेशन होंगे उसके बारे में सिखाया जाएगा। उसके बाद आपके वेपन्स के बारे में सिखाया जाएगा। उसके बाद आपको ड्रिल क्लासेस भी होंगी, जैसे कि पैरेड जो करते हैं, सामने से तेज चल, दाहिने घूम, बाएं घूम, पीछे मुड़, आगे बढ़, ये सब जो भी आपका ड्रिल क्लासेस रहेंगे ये सारे के सारे आपको सिखाए जाएंगे। ठीक है, आप जिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर रहे हो उस डिपार्टमेंट में आप आगे सर्वाइव कर सको। ठीक है, आगे आपको जाके कोई दिक्कत ना हो, उस हिसाब से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी गाइस। ठीक है, मतलब सभी के ट्रेनिंग अलग अलग होते हैं। आसाम राइफल, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, इन जो पाँचों में से ना आसाम राइफल का थोड़ा ट्रेनिंग अलग रहता है। और ये जो 4 रहते हैं ना, ये 4 का लगभग जो फिजिकल और इंडोर और जो ड्रिल और जो डब्ल्यूटी क्लास रहता है वो बराबर ही रहता है। बराबर मतलब 19-20 का फ़र्क हो सकता है, बट ज़्यादा फ़र्क नहीं हो सकता। बट फ़र्क आ जाता है तो जो सीआईएसएफ के रहते हैं, सीआईएसएफ में ज़्यादा रूल रेगुलेशन आपको, क्योंकि आप अर्बन एरिया में रहते हो, जैसे कि सिटी एरिया में आप रहोगे तो उधर के थोड़ा रूल रेगुलेशन अलग रहते हैं। आपको उधर कैसे चलना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे किसके साथ बात करना है, किस तरह से आपको रहना है, किस तरह से आपको रहना सहना, खाना पीना रहना है, उस तरीके में आपको अलग सिखाया जाएगा गाइस। ठीक है, बट ये जो एसएसबी रहेगा, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, इसमें क्या है, जंगल स्टैटिक आपको ज़्यादा सिखाया जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर आपको वेपन्स के बारे में क्लास और फिजिकल क्लास ही ज़्यादा लगेंगे गाइस। ठीक है, तो जो भी आपको सिखाया जाएगा जीरो से सिखाया जाएगा, तो आपको फिक्र करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, बस आपको करना क्या चीज़ है। ठीक है, ट्रेनिंग ज्वाइन करने से पहले आपका लगभग अभी जो भी आपके पास 1 महीना है, तो आपको इतना फिट रहना है, जो मैं अभी बोलूँ वो आप चुटकी से कर लो, या फिर थोड़ा मुश्किल हो बट आप कर लो। ऐसे नहीं कि कर ही नहीं सकते, नहीं मेरे से ये होगा नहीं, मैं कर नहीं सकता, ऐसे बोलना नहीं चाहिए। अगर ऐसे आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे से टोटल होगा नहीं, तो आपको ट्रेनिंग जाके आपको हार्ड लग सकता है। ठीक है, तो ट्रेनिंग आपको ईजी कैसे लगेगा मैं वो बता देता हूँ कि अभी आप घर में हो तो आपको क्या क्या चीज़ करना चाहिए कि आपको ट्रेनिंग ईजी लगे। ठीक है, तो पहली बात रह गई कि आपको रनिंग करना है। लगभग आपको 2 से 3 किलोमीटर जब भी आपको बोला जाए तब आप दौड़ लो, वैसे टाइप आपका स्टेमिना रहना चाहिए। और एक साइड में जब पुशअप्स हम मारते हैं, पुशअप जो मारते हैं वो लगभग 25 से 30 पुशअप आराम से मार लो, या फिर 20 से 30 पुशअप आराम से एक सेट में मार लो, उतना स्टेमिना रहना चाहिए। और जो सिटअप मारते हैं हम, जो 6 पैक के लिए सिटअप मारते हैं, वो लगभग 30 से 40 एक सेट में आराम से मार लेना चाहिए। ठीक है, आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मार नहीं पा रहे हो, आपसे हो नहीं रहा है। ठीक है, इसमें आपको कोशिश करना है कि आपका हो जाए। अगर ये चीज़ आपकी हो जा रही है तो ट्रेनिंग में आपको आसान लगेगा, ट्रेनिंग आपको हार्ड नहीं लगेगा गाइस। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जो भी ऐसे बीम पकड़ के जो हम ऐसे मारते हैं बीम, वो लगभग अगर आप 5 से 7 अगर मार लेते हो तो आपका ट्रेनिंग आपका ईजी चला जाएगा। ट्रेनिंग में आप सीख भी जाओगे और भी आपका डेवलप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है अंदर से ऐसे पुलअप मारना, ऐसे मारना। ये लगभग अगर आप एक साथ 5 मार लेते हो तो बहुत बड़ी बात है, ये आपको ट्रेनिंग में जाके आगे बहुत काम आएगा गाइस। ठीक है, अब ऐसे नहीं कि आपका सिलेक्शन हो गया है तो आप घर में अभी मस्त दबा के खाते रहोगे, सोते रहोगे, घूमते रहोगे, मौज मारते रहोगे। अगर ऐसे कर रहे हो तो आगे जाके आपको ट्रेनिंग हार्ड पड़ेगी। तो मैं जो बता रहा हूँ वो चीज़ अगर आप करते हो तो आगे जाके आपको ट्रेनिंग ईजी पड़ेगा और आपका खुद का फिटनेस भी रहेगा और आप सेफ भी रहोगे और अच्छे भी रहोगे गाइस। ठीक है, तो ट्रेनिंग में पहली बात आ जाती है कि जितना आपसे हो सकता है आप उतना करना, आप एक्स्ट्रा कुछ मत करना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुद को ज़्यादा तीस मार खान दिखाने के चक्कर में मत रहना। आपको जितना जो आपके सीनियर होंगे, आपको जितना जो बोला जाएगा, जितना करने के लिए बोला जाएगा, आपको बस उतना ही करना है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना गाइस। ठीक है, आपके जो भी आपके प्लाटून रहेंगे, आप ट्रेनिंग टाइम में जब भी आप रनिंग वनिंग करोगे, चाहे जो भी फिजिकल एक्टिविटी करोगे या फिर इंडोर क्लास करोगे, चाहे वो ड्रिल करो, चाहे वो आप डब्ल्यूटी करो, वो आप 30 बंदों के साथ ही करोगे। ठीक है, आपकी जो एक प्लाटून रहेगी ना उनके साथ ही करोगे। तो जो भी आप काम कर रहे हो अपने प्लाटून के साथ मिलकर चलने जैसे काम करना। ठीक है, अब ऐसे काम मत करना कि आपकी प्लाटून के 29 लोग अलग दिख रहे हो और आप अलग दिख रहे हो, उस टाइप का काम मत करना। आपका प्लाटून जिस हिसाब से दौड़ता है, जिस हिसाब से काम करता है, जिस हिसाब से वो क्लास करता है, जिस हिसाब से सबका एक मतलब लाइजन टाइप होता है, सबका कॉम्बिनेशन रहता है, उस हिसाब से चलना। ऐसे मत चलना कि वो 29 लोग एक काम कर रहे हैं और आप अलग से एक काम कर रहे हो। ठीक है, तो उसमें आपके आगे जाके आपको ट्रेनिंग में दिक्कत हो सकता है। जैसे अब मतलब ये है ना गाइस कि आप समंदर के साथ बहते चलोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगा, समंदर के बहाव में चलोगे तो। अगर समंदर के खिलाफ आप चलोगे, समंदर ऐसे बह रहा है और आप ऐसे आगे जाने की कोशिश करोगे तो आपको दिक्कत हो सकता है, आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है, आपको चोट वोट भी आ सकती है, आपको हानि भी आ सकती है। तो इतना समझ जाओ कि जो भी आपको करना है प्लाटून के साथ मिलकर करना है, आपको एडवांसली कुछ नहीं करना गाइस। ठीक है, तो मैं ये आगे जाके और एक वीडियो में बताता हूँ। ये ज़्यादा टाइम का वीडियो हो गया। ठीक है, 9.5 मिनट हो गया। ट्रेनिंग के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, अगर उतना समझ जाते हो तो आपका माइंड फ्री रहेगा और आप आराम से ट्रेनिंग कर पाओगे। तो दूसरे पार्ट में बने रहना, मैं दूसरे पार्ट में भी और मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ बातें बताऊँगा, तो जो आपको अच्छा लगेगा और समझने में भी बहुत अच्छा लगेगा गाइस। ठीक है, तो कंटिन्यू बने रहना, सेकेंड पार्ट में चले मिलते हैं। ठीक है।